जय जिनेन्द्र सर। सर जैसे ही बोलते हैं कि कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो जैन दर्शन के परिप्रेक्ष्य में ये कितना सच है? देखिए, बहुत सुंदर प्रश्न है। लोक में एक कहावत चलती है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जैन दर्शन इस कहावत से सारोकार नहीं करता। क्या आप ही बताइए, जो जीव निरंतर एक श्वास में 18 बार जन्म मरण कर रहा है, वो अच्छा जन्म मरण कर रहा है कि बुरा जन्म मरण कर रहा है? हो तो रहा है ना, अच्छे के लिए हो रहा है कि बुरा? रावण ने सीता का अपहरण किया, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? आप बोलेंगे अच्छा हुआ। आप लोगों को आवाज तो आ रही है मेरी? हाँ। जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसा यदि हम बोलेंगे तो ऐसे में तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। किसी ने किसी पर कुशील का परिणाम किया, ये अच्छा हुआ बुरा हुआ? आप किस रीति से अच्छा बोलेंगे? तो बात थोड़ी सी बदलने की है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये जैन धर्म का सिद्धांत नहीं। जो होता है होने योग्य होता है, ये जैन दर्शन का सिद्धांत है। और इसकी मूल गाथा है भवियवम भावंतो। भवियवम भावंतो कार्तिकेय स्वामी की गाथा है, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ में। क्या होता है दुनिया में? कि होने के लिए होता है। जो होना होता है, होने योग्य यथार्थ ही होता है। अच्छा और बुरा ये हमारे अज्ञान की परत है, जो हम होती हुई घटना पर चढ़ाते हैं। हमारे मन के लिए यदि लफाए तो हम बोलते हैं अच्छा हुआ। हमारी बुद्धि में नहीं बैठे, समझ में ना आए, तो हम बोलते हैं बुरा हुआ। लेकिन ना तो जो हुआ वो अच्छा हुआ, ना जो हुआ वो बुरा हुआ। जो होना था वह होने योग्य अपनी सीमा में पूरा हुआ। आपके अच्छे बुरे के सर्टिफिकेट की उसको जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हो रहा है और आप क्या बात हो गया, आपका सर्टिफिकेट देने से क्या वो मिट जाएगा? कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। और जो हुआ वो अच्छा हुआ ऐसा बोलोगे तो जिस जीव के, जैसे कि लक्ष्मण ने रावण को मारा, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? बताइए। कि आप लक्ष्मण की तरफ की स्टोरी देखोगे तो अच्छा हुआ, लेकिन भाई साहब स्टोरी में एक दूसरा पक्ष भी तो है। लंका में जाके तो देखो क्या हालत है मंदोदरी आदि की। वहां पर शकुन हुआ है कि अपशकुन हुआ है? कि हर एक चीज के दो पक्ष तो रहेंगे। आपने स्वादिष्ट भोजन किया, अच्छा हुआ, लेकिन आप उस वनस्पति काय के पक्ष से भी तो देखो, जिसको तोड़कर पकाकर जलाकर नष्ट किया गया है। आपने तो बोला अच्छा भोजन बना था, लेकिन क्या हुआ भैया, वहां तो त्रासदी फूट गई उस पूरे के पूरे एक इंद्रिय आदि के समुदाय में। अग्नि प्रज्वलित हुई, अग्निकाय जीवों की हत्या हुई। जल लिया, जलकाय जीवों की हत्या हुई। अच्छा क्या हुआ स्वादिष्ट भोजन में? कि इस दुनिया में ना तो कुछ अच्छा होता है, ना कुछ बुरा होता है। ये सब कोरी झूठी बातें हैं। हमारे तीर्थंकर भगवान है संभवनाथ भगवान। संभव, उनका नाम कितना सुंदर है। हमको संभव का मतलब लगता है पॉसिबल, ये संभव है। जबकि संभव का अर्थ है समभव, साम्य हो जाना। जो होता है उसके प्रति ना अच्छा हुआ ना बुरा हुआ, हुआ वो स्वीकार है। जैसा जितना जिस परिधि में जिस परिमाण में होना था, वैसा उतना हुआ। इस पर ऐसा यदि करते तो ऐसा हो जाता, और ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे संभल कर चलना चाहिए था, मैं वहां गया ही क्यों, फ्रैक्चर करवा के ले आया। ये सारी बातें अज्ञानता में है। हमने कही जिसको जहां जैसा जो होना होता है, उसको वहां वैसा वह होता ही है। क्योंकि जो आज घटित हुआ, उसको अनंत काल पहले भी अनंत सर्वज्ञों ने जान लिया था। तो जिसको पहले ही जान लिया गया है वह तो होना ही है। अब जब होना ही है तो आप देख लो आप क्या टैगिंग करोगे, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, और लड़ते रहो। आपके अच्छा बुरा कहने से उसके होने पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है?
तो जो होता है अच्छा होता है, ये वाली बात उनके लिए अच्छी है जिनको आशा है कि एक दिन संसार में सुख प्रकट होगा। जो पॉजिटिविटी को गलत तरीके से लेना चाह रहे हैं, है बात कितनी पॉजिटिविटी की, कोई बात नहीं, कुछ बुरा हुआ है तो देखो जो होता है अच्छा ही होता है। हाँ, कोई बात नहीं, ऐसा हो गया तुम्हारे साथ, जो होता है अच्छा ही होता है, ये हम किसको समझाते हैं? जिसको हमें संसार में जिसका मॉरल डाउन नहीं करना हो। घबराओ नहीं, टूटो नहीं। लेकिन यहाँ तो बात उल्टी है। यहाँ भ्रम में पड़ना वो पॉजिटिविटी नहीं है। कोई बहुत गहरे जंगल में हो जिसमें भयंकर शेर चीते भालू सब रहते हो, और उससे पॉजिटिवली पॉजिटिवली बोला देखो तुम घबराना नहीं, कोई बात नहीं, अपन तो शेर हैं, अपन चलते रहना, तुम तो चलते जाओ, कोई बात नहीं, हिम्मत का काम है। उसको ऐसा कोरी पॉजिटिविटी की बात कहोगे, वो बेचारा बिना किसी तैयारी के घुस जाएगा जंगल में, मारा जाएगा। जैसा स्वरूप है वैसा स्वरूप तो बताना पड़ेगा, देखो भैया ये जंगल है, इसमें इतने प्रकार के जानवर हैं, जब जाओ कुछ प्रावधान करके जाना, तुम्हें जो संभवता हो। देखो ये शिकारी जानवर आग से थोड़ा डरते हैं, तुम हाथ में मशाल रखना, घबराना नहीं, घबराना नहीं, लेकिन इंतजाम तो रखना। आजकल की पॉजिटिविटी की, मोटिवेशन की सारी पढ़ाई है, जो सारा का सारा उपदेश है, वो हमें निहत्था मारने का इंतजाम करता है। हम संसार जो कि अनित्य है, अशरण है, दुखमय है, जिसमें हम अकेले हैं, हर एक वस्तु हमसे अन्य है, शरीर जो कि अशुचि है, कमजोर है, मर जाने वाला है, हम इस संसार को भी, अरे कोई बात नहीं, बुरा क्या होता है, सब तो बढ़िया चल रहा है, तुम घबराओ नहीं, चलते जाओ, कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते जाओ। अरे भैया, इस संसार रूपी महावन में तीर्थंकर भी डर गए। भाई तीर्थंकर से बलि तिनकी नहीं चली, मौत नहीं टली, सो अब क्या करिए, जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए। कि सब कुछ अच्छा होता है नहीं, होने योग्य होता है, और जो होता है मुझे उससे कोई शिकायत नहीं, मैं सबको स्वीकारने को तैयार हूं। मैं महावीर भगवान का वंशज हूं, छोटा मोटा नहीं है मेरे भगवान, उनका नाम है महावीर। तो यदि अच्छा होता है तो मैं फिसल जाऊंगा, और बुरा होता है तो मैं डर जाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। जो होता हो, विधि क्रम जो लेकर आए सो लाए। मैं प्रत्येक प्रकार के उदय को भेद ज्ञान से, समता से, संतोष से, अपने प्रस्फुटित वीर्य से जीतने को प्रस्तुत हूं। मुझे किसी उदय से कोई शिकायत नहीं, और यदि मैं उदय से वापस ही आकांक्षा रखूंगा कि ऐसा होगा तो करूंगा, तो आपका बच्चा बोले मम्मी आप देखो, जब वो टीचर मुझे घर पढ़ाने आएगी ना तभी मैं पढ़ूंगा, जब बारिश हो जाएगी ना तभी मैं पढ़ूंगा, जब वो अपने जो गमले में हमने पौधे लगाए हैं उसमें बड़े बड़े फूल खिल जाएंगे ना तब मैं पढ़ूंगा। तो आप लोग तब तो इंतजार करोगे ना कि जब गमले में फूल लगेंगे तभी पढ़ाएंगे हम बच्चे को, जब शिक्षक आ जाएगी शिक्षिका घर पर तभी पढ़ाएंगे। कि देखो बेटा, वो तो जब होगा तब होगा, तुम तो अभी पढ़ो, अभी ही पढ़ना योग्य है। हम उदय की प्रतीक्षा नहीं करते अपने लौकिक कार्यों में, हम तो अपना उद्यम करते हैं। ऐसे ही अच्छा उदय आए, सब अनुकूल परिस्थितियां बने तो हम अपना काम करेंगे, ऐसी इच्छा ज्ञानी की होती नहीं। तो होने योग्य ही होता है, पंडित जी आपकी आवाज अयोग्य नहीं आ रही है। कभी नहीं होता। यदि मेरे पाप का उदय संस्कृति क्रम में है तो होने योग्य ही मेरे साथ अनहोनी होगी, नहीं होने योग्य नहीं होगी, और उसमें किसी दूसरे की गलती नहीं होगी, मेरा उदय और भवितव्यता ही उसमें प्रमाण रहेंगे। और ऐसा जानने पर संतोष आता है, समता आती है, जो हुआ होने योग्य हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ कहने पर जिसके संबंध में बुरा हुआ है उसके संबंध में द्वेष का भाव समझ में आता है। आपने तो कह दिया जो हुआ अच्छा हुआ, जिस पर बीती उसका तो सुनो भैया। भूकंप आया, अभी क्या हुआ, एक छोटी सी बच्ची थी, अपने घर पर पढ़ाई करती थी बढ़िया, बीच में एक फंक्शन हुआ, उस फंक्शन में गई, फिर समय शिखर की यात्रा करने गई, फिर उसकी बहुत ठंड पड़ गई तो स्कूल की 2 दिन की और छुट्टी हो गई। तो 2 दिन की और छुट्टी हुई तो वो अपनी नानी के घर रास्ते में पड़ता था वहां रुक गई। अब वो नानी के घर एक दिन रुकने आई है, सुबह पहुंची है शिखर जी से, शाम को उसके घर की ट्रेन है।
दोपहर को वो छत पे खेल रही थी और घर पर आग लग गई। पुराना लकड़ी का घर, सच्ची घटना बता रहा हूँ, एक महीने पुरानी बात है। घर पर आग लग गई, धुआं उठने लगा, काला धुआं। सब लोग तो आ गए, लेकिन बच्ची कहाँ पर थी? छत पर थी। सब घबरा गए, ऊपर से वो देख रही, वो घबरा गए। तो सब उससे बोल रहे कि नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ। और वो इतना घबरा गई कि कैसे नीचे आओ, क्या करो, क्या करो। और वो थर्ड फ्लोर से कूद गई। नीचे शेड था फर्स्ट फ्लोर पर, तो शेड पर कूदी कि भाई सब झेल लेंगे, बच जाएंगे, कुछ नहीं। और शेड पर कूदी तो शेड के दो टुकड़े हो गए, और वो शेड उसके ऊपर गिर गया। उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। 11 ईयर ओल्ड गर्ल। अब बताइए, ये अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? हम क्या करेंगे इस पर बात? क्या हम इतने कठोर हृदय के हैं कि हम इसको बोल दें कि नहीं ठीक हुआ? ठीक नहीं हुआ। भवितव्यता को यही स्वीकार था, और ऐसे ही भवितव्यता का नियति क्रम है। हम संसार में अच्छाई देखना चाहते हैं, जबकि यहाँ क्रूरता के सिवा कुछ है नहीं। तो इसको यथा योग्य वेद विज्ञान से स्वीकार है। देखो, यहाँ तो निरंतर जीवों के पाप पुण्य के उदय लगे ही हुए हैं। ये संसार हमारे रहने जैसा है नहीं। तो जो होता है, मैं उसकी तरफ समता से देखकर अपने गायक की तरफ, अपने स्वरूप की तरफ देखने का प्रयत्न करूंगा। संसार में कभी कोई अच्छा दिन आएगा, ये बात तीर्थंकरों की नहीं है। जब तक जीव संसार में है, जन्म मरण की निरंतर व्याधि लगी हुई है। यहाँ कुछ अच्छा नहीं होगा। यहाँ जो होगा बस होने योग्य होगा। स्वभाव अच्छा है, स्वभाव सुंदर है, हमें उसकी शरण लेनी चाहिए। थैंक यू पंडित जी, बहुत पावरफुल टूल है ये। अगर हम ये करें कि जो होना है सो होगा, तब होगा ये, इससे हम काफी वो मिल सकती है। थर्ड प्रश्न के लिए चित्रा जी, ओवर टू यू। हाँ तनु जी, थैंक यू। जय जिनेन्द्र सर। तनु जी, मेरे को सेकंड क्वेश्चन पे एक थोड़ा सा कुछ क्लैरिफिकेशन सर से चाहिए था, क्या ले सकते हैं? तो सर, ऐसे भी कहा जाता है ना कि जो भी होता है किसी के साथ कभी अन्याय नहीं होता है, ये अपने शास्त्रों का कथन है। और ऐसे हमारे पंडित जी राजेश सर हर क्लास में ऑलमोस्ट कहते थे कि कभी किसी के साथ कुछ अन्याय नहीं होता। तो इस पर थोड़ा सा विचार बराबर। करेंगे? देखिए, गलत कभी नहीं होता। वस्तु व्यवस्था में होने योग्य होता है, लेकिन क्या वह कुछ भी हो जाता है? कुछ भी नहीं होता। बड़ा वैज्ञानिक पद्धति से अपने काल में होने योग्य कार्य ही होता है। मेरे साथ जो कुछ घटित होगा, एक तो नियति, जो जो गड़बड़ है ना, जो जो विवाद है, लोग क्रमबद्ध पर्याय को मानने में क्यों कतराते हैं? ऐसे तो हमारा पुरुषार्थ खत्म हो जाएगा। जब जिस काल में जो जैसे होना है, वह उस काल में वैसे ही होगा। तो बैठ जाऊं यहाँ पर? तो हमको क्या लगता है कि अरे, केवली भगवान ने वो आदमी जा रहा था, चल रहा था, चल रहा था, चल रहा था, अचानक से उड़ गया। ऐसा देखा होगा कि अचानक से उसको उड़ना था तो उड़ गया। नहीं, ऐसे नहीं होता। जो होता है, देखो, पानी अग्नि पर रखा तो गर्म तो होगा, उबाल तो आएगा। लेकिन आपने अग्नि के ऊपर रखा और उबल गया, ऐसे नहीं होगा। उसका टेम्परेचर धीरे 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 क्रम से बढ़ेगा। क्रम से बढ़ेगा ना। अचानक से कुछ नहीं होगा। उसका एक पद्धति है, उसका एक विज्ञान है। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल करेगा, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर कैसे जाएगा? एकदम से जंप मारेगा कि नहीं? उसकी क्रम है, वो धीरे 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 बढ़ता बढ़ता बढ़ेगा। ये क्रम का उल्लंघन नियति चक्र कभी नहीं करेगा। चाहे आप अपने घर पर पानी गर्म करें, या मैं अपने घर पर करूं, या कोई बाहर आग जलाकर उसके ऊपर हांडी रख के पानी गर्म करे, पानी के गर्म होने की पद्धति यही है कि वह बिना क्रम को छोड़े, बिना ये बोला कि जब जो होना है तब होगा, तो रात्रि में सूर्योदय नहीं हो जाएगा। ये आप वैज्ञानिक बात नहीं है। प्रत्येक वस्तु क्रमशः अपने परिणाम को करती हुई यथा योग्य काल में अपना काम करती है। तो बीज को पृथ्वी पर डाला तो सीधे फल नहीं निकल कर आएगा। अंकुर फूटेगा, धीरे धीरे उसके तने निकल कर आएंगे, पत्तियां आएंगी, फूल आएगा, फिर फल निकल कर आएगा। उसका क्रम है। तो जो होगा वो व्यवस्थित क्रम से होगा। ये वाली बात पहली स्वीकार्य हुई।
अब बात कि अरे तो अन्याय संगत होगा कि न्याय संगत होगा, कि अकारण कुछ नहीं होता। यदि मेरे साथ कुछ भी आज घटित हुआ है तो इसका कारण निहित है, नहीं तो हम सबके उदय एक से होने थे। हम सबके उदय में विसंगति है, मतलब कार्य अलग अलग है। इसका लॉजिक क्या कहता है? मतलब कारण अलग अलग होगा। जो कारण अलग अलग है वो कारण क्या है? कि पूर्व परिणाम जो था उसका अनुवाद हुआ कर्म में, और उस कर्म ने उदय में आज उस परिणाम में विशेषता दी। तो यदि आज मैं रास्ते में जा रहा था और मुझे रास्ते पर एक गाय मिली जो बहुत ज्यादा परेशान थी, मैं रोज उस रास्ते से जाता हूँ, रोज उस गाय को देखता हूँ, लेकिन आज मैंने उसको थोड़ा पानी पिलाया, थोड़ा भोजन को दिया। रोज तो निकल रहा था, रोज मैंने ऐसा कार्य क्यों नहीं किया? कि मुझे क्या लगता है कि मैंने किया, लेकिन आज दो बातें हुई। आज मेरा वैसा मंद कषाय का और उदय आया, और आज उसके क्षुधा वेदनीय अंतराय का वहां पर क्षयोक्षम। दो काम हुए तो कारण हुआ, कार्य हुआ। तो ये दोनों कारणों के मिलने पर जो कार्य का होना है, ये अनीति के होने से परहेज रखता है। जिसका कर्म का आप कई बार सोचते हो कि आप किसी की मदद कर दो, लेकिन चाह कर भी नहीं कर पाते होगे। आप बहुत सोचते हो कि उसको बुरा नहीं लग जाए, वो क्या सोचेगा, ऐसे कैसे मदद करते हैं। सोचते हो कि नहीं सोचते हो इतना कि अरे उसके अंतराय, उसके भी तो लाभांतराय का क्षयोक्षम चल रहा है ना। उसके जब तक उसका आवरण है तब तक आप चाह कर भी कैसे मदद कर पाओगे। आप चींटी जारी रहती है बाथरूम में, आपको बाथरूम जाना है लेकिन वो फर्श पर है, आप उसको बचाने के लिए जाते हो, और कई बार ऐसा होता है कि आपके हाथ से ही वो मर जाती है। आप बचाना चाहते हो कि मारना चाहते हो? हम तो बचाना चाहते हैं, लेकिन वो मर क्यों गई? कि देखो आपका अभिप्राय साफ है, आपके परिणाम विशुद्ध हैं, लेकिन कर्म बंधन में अन्याय नहीं चलता, उसके आयु का अभिनाश होना है, और आप निमित्त बने हो उसमें। हमारा प्रमाद, हमारी असावधानी, ये तो हमारा अपराध है, लेकिन जो वहां कार्य हुआ, क्या वो कार्य करने गए थे? नहीं गए थे, लेकिन हो गया। क्यों? क्योंकि वस्तु व्यवस्था में अन्याय नहीं चलता। जिसका जीवन नहीं है आप उसको बचा नहीं पाओगे। पहले क्वेश्चन का आंसर है ये। जिसके पाप का उदय है, आप लाख मंत्र पढ़ते रहो, उसका उदय तो अपने काल तक जाएगा, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। तो कितना व्यवस्थित हुआ। जो होगा होने योग्य होगा, अपने कारणों के साथ होगा, और जब तक कारणों की उपस्थिति है होता रहेगा, कोई कितना उद्यम करे। और यदि वो नहीं होना है तो सहज नहीं होगा अपने। इस प्रकार हमारा कुछ वश चलता नहीं कार्य में, और कार्य अपनी होनहार योग्यता से होता है।